आरसीपी सिंह जी जो हैं वो पहले पैसा लेते थे, करोड़ों करोड़ रुपया लेते थे और बदनाम करते थे राष्ट्रीय जनता दल को। जदयू हमको छोड़े नहीं, जदयू खुद भ्रष्टाचार है, जदयू डूबा हुआ है। 1700 करोड़ का पुल ढह गया, वो तो कितना पुल ढह गया, उसमें जदयू फंसा हुआ है। मगर इसको जांच नहीं होता है, इसका सीबीआई से जांच अगर हुई तो बड़े बड़े नेता फंस जाएंगे उसमें जदयू के। आरसीपी जी क्या कहेंगे, अब हमारा आरजेडी ज्वाइन कर लें। बिहार में जब जब चुनाव होता है, लालू यादव को भ्रष्टाचारी, चारा चोर बताकर उनके विरोधी सत्ता तक पहुंचने का काम करते हैं। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और जब जब बिहार में राजनीति और कोई मुद्दे की बात की जाती है तो उनके विरोधी 15 साल का जंगल राज का हवाला देके राजनीति करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, इसको लेके लगातार राजद हमलावर रही और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस आरसीपी सिंह वो शख्सियत थे जो जदयू में दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे और जदयू में उनकी तूती भी बोलती थी। लेकिन समय बदला और कहीं ना कहीं जो बुरा दौर है वो आरसीपी सिंह का शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ 25 सालों तक आरसीपी सिंह साथ रहे और लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमेशा राजद यह आरोप लगाती रही है कि आरसीपी सिंह अगर किसी प्रकार का बिहार में काम होता है उसके लिए आरसीपी टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब आरसीपी सिंह का बुरा दौर शुरू हो चुका है। जो पहले के रिश्ते थे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के, वो अब खराब हो चुके हैं और उसी की वानगी है कि राज्यसभा का उम्मीदवार आरसीपी सिंह को नहीं बनाया गया। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह जी हैं, लालू जी के साले भी हैं। और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे क्लाइमेक्स क्या है और इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्यों आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया। जिस प्रकार से ललन सिंह और आरसीपी सिंह में अदावत चलती है, कहीं ललन सिंह ने उनका बदला तो नहीं लिया, आखिर आरसीपी को साइडलाइन क्यों किया गया। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार को जिसने भी आके दिखाने का काम किया, वो जॉर्ज साहब हो, शरद यादव जी हो या आरसीपी सिंह जी हो, अब तमाम लोगों को नीतीश कुमार ने बड़े बेसब्री के साथ ठिकाने लगाने का काम किया। प्रभुनाथ जी, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से बात किया जाए, 15 सालों से आप लोग का सत्ता रहा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार जंगल राज का हवाला देके सत्ता तक पहुंचने का काम किए, लगातार आप लोग पे यह आरोप लगाते थे कि कोई काम बिना पैसे का नहीं होता। लालू यादव को भ्रष्टाचारी, चारा घोटाले मामले को लेकर बयान देते थे। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से जो अभी घटनाक्रम हो रहा है, आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं किनारा लगाने का काम किया। ललन सिंह से उनकी अदावत भी चलती है, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। एक दौर था जब दूसरे नंबर की वो हैसियत रखते थे और आप लोग जो आरोप लगाते थे कि कोई काम के लिए आरसीपी टैक्स लगता है, सिंह जो है वो टैक्स लेते थे। आरसीपी टैक्स लगेगा तभी बिहार में कोई काम होगा। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह का अब दौर जो है वो खत्म हो चुका है? आरसीपी सिंह जी जो हैं वो पहले पैसा लेते थे, करोड़ों करोड़ रुपया लेते थे और बदनाम करते थे राष्ट्रीय जनता दल को, है ना। अब जो है आरसीपी सिंह तो चले गए, टैक्स उनका तो बंद हो गया। पहले से टैक्स वसूल रहे थे मगर टैक्स में कोई कमीशन नहीं दिए मुख्यमंत्री जी को, इसलिए मुख्यमंत्री जी उनको हटाकर ललन सिंह को बना दिए हैं कि आप क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि जदयू आपको छोड़े नहीं। जदयू हमको छोड़े नहीं, जदयू खुद भ्रष्टाचार है, जदयू डूबा हुआ है। 1700 करोड़ का पुल ढह गया, वो तो कितना पुल ढह गया, उसमें जदयू फंसा हुआ है। मगर इसको जांच नहीं होता है, इसका सीबीआई से जांच अगर हुई तो बड़े बड़े नेता फंस जाएंगे उसमें, जदयू के लोग फंस जाएंगे। और कहने के लिए जो कहते थे कि अभी जो चुनाव हुआ हमारा इसी का राज्यसभा का, उसमें जदयू वाले ने कहा कि करोड़ रुपया लेकर टिकट दिया गया है फलना आदमी को, है ना। कहीं साबित कर दे कि हाँ कोई रुपया लिया। ये तो खुद रुपया लेकर अपना बनाते हैं लोगों को। और आरसीपी सिंह रुपया नहीं दिए, आरसीपी टैक्स जो सुनते थे नहीं दिए, इसलिए आरसीपी सिंह को छटनी हो गया और ललन सिंह को बना दिया गया।
यही कारण है अंदर का। यही कारण है। हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम किया जा रहा था शुरू से ही। कहीं लालू प्रसाद यादव जी का कहीं कोई खाता बही पर नाम नहीं है, और वो फंसा गया चारा घोटाला कह के, मैंने जनता को डरवा धमका कर चारा घोटाला कह कर लोग बदनाम किया। आई खुद डेली मर्डर हो रहा है, डेली विधायक का भाई का हो रहा है, मतलब फलाना का मर्डर हो रहा है, फलाना का कितने मर्डर हो चुका बिहार में, कितने बैंक लूट हो गया, कितने रोज डकैती हो रहा है, रोज बैंक लूट हो रहा है, सीवान में हो गया, सीतामढ़ी में हो गया, कहाँ हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। इतना न बैंक डकैती हो रहा है, इतना न बेरोजगारी बढ़ गया है, हमारा नीतीश बाबू का कोई ध्यान नहीं, खाली पुलिया पर ध्यान है। और फैक्ट्री खोलते हैं तो हमारे जो नौजवान भाई पढ़े लिखे हैं उसमें उन लोगों का काम धंधा मिलता है। एक चीज समझाइए प्रभुनाथ जी, जिस प्रकार से आप अंदर की बात बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह टैक्स लेते थे, उसके बाद नीतीश जी को देते थे, अब नहीं दिए, इसी कारण ये हटा दिया गया। आपके पास कोई आधार है आरसीपी टैक्स वसूलने का जो आप आरोप लगा रहे हैं? कोई आपके पास प्रूफ है? नहीं, हमारे पास तो प्रूफ नहीं है, मगर सारे जनता जितने विभाग है सब कहता था कि हमको आरसीपी टैक्स देना पड़ता है। आरसीपी ये बात बोलते हैं, ये लोग बोलते थे, विभाग के लोग नहीं बोलते थे। और हर एक विभाग में पूछा जाए कोई ना कोई, अभी जो टैक्स नहीं दे रहा उसके यहाँ छापामारी हो रहा है। अच्छा, जो टैक्स दे देता है उसके यहाँ छापामारी नहीं होता है। तब ललन सिंह जी का चलेगा। अब जो आरसीपी सिंह गए तो लल्ले बाबू आएंगे, लल्ले बाबू वसूलेंगे टैक्स, दूसरा कोई वसूलेगा टैक्स। अब उनको ही अब जिम्मेवारी उनको मिल गया टैक्स वसूलने का, जो भी टैक्स अब वसूलाएगा वो ललन बाबू वसूलेंगे अपना। लेकिन जदयू वाले तो आप लोग को कहते हैं कि चारा घोटाला है, भ्रष्टाचारी है, इन लोग पे जो भर्ती घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज है। हमारा न्यायालय में केस चल रहा है, अब किसी को कोई को हम चोट थोड़े कर देंगे, हमारे न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय में बस इसी करेगा, फैसला देगा कि हम चोर हैं कि नहीं है। अब किसी कोने से हम चोर हो जाएंगे। पे तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है इन लोग पे, इन लोग पर एफआईआर दर्ज नहीं है। जब टैक्स लेते हैं एफआईआर डर के मारे कोई बताता नहीं है, डर के मारे कोई कहता नहीं है। तो बिना टैक्स लिए हुए थोड़े किसी को कुछ होता है, बिना टैक्स लिए कोई चलता है थोड़े। आज पुलिया जो बन रहा है बिना टैक्स के बन रहा है, बाहर का कंपनी आ रहा है, बिहार का नौजवान सब बेकार पड़ा हुआ है, पढ़ लिख कर बेकार पड़ा हुआ। पहले बिहार के जनता को मिलता था, ठीका ठाका मिलता था, आज बाहर के विदेशी आके यहाँ काम कर रहा है, यहाँ के लोग भूखे मर रहा है। तो इसी कारण नीतीश कुमार के तो चहेते थे आरसीपी सिंह, यही सब कारण रहा क्या कि मतलब दोनों में? अब आरसीपी टैक्स जो वसूलते थे अब आरसीपी टैक्स नहीं दिए होंगे, इसलिए उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार जी अगर उनको कोई आंख दिखाने का काम करता है या किसी से बनती नहीं है तो वो ठिकाना बड़े अच्छे से लगाते हैं, किसी को पता तक नहीं। आपको याद होगा जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, अब आरसीपी सिंह जी। नीतीश बाबू जो हैं के साथ नीतीश बाबू जो हैं भीतर क्या, जो भीतर में लोग कहता है ना, बहुत नेता लोग कहता है कि दांत है, भीतर में दांत है, तीन वो दांत है भीतर में। इसलिए तो खुद उनके पार्टी के ही जदयू के ही नेता थे, माननीय ललन बाबू संसद हैं, वो खुद बोले थे कि इनके पेट में दांत है, नीतीश बाबू के पेट में दांत है। इसलिए समझ लीजिए, जनता को समझना चाहिए कि सही में पेट में दांत है, किसी को कुछ कहते नहीं है। जब कुछ पता खोलते हैं तो रात में पता खोलते हैं, ये रातें में पता खोलते हैं, दिन में पता नहीं खोलते हैं। एक बैग पता खोलते हैं जो जा तुमको साफ कर दिए। आरसीपी सिंह का दौर खत्म। अब आरसीपी सिंह का तो दौर तो खत्म हो गया। आरसीपी सिंह को तो आरसीपी सिंह क्या कहेंगे, अब हमारा आरजेडी ज्वाइन कर ले, आप लोग स्वागत करिएगा। हम अगर पार्टी में अगर समर्थन करते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे आरसीपी सिंह का। देखिए प्रभुनाथ यादव जी हैं, लालू जी के साले हैं, इन्होंने सीधे तौर पे आरसीपी सिंह पे बड़ा आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह रहते हुए जिस प्रकार से आरसीपी टैक्स वसूलते थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें ठिकाना लगाने का काम किया और सीधे तौर पे वर्तमान सरकार पर बड़ा हमला बोला और सीधे तौर पे कहा कि अगर सही से जांच की जाए तो वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का काम किया, तमाम
पुल का जो लगातार काम हो रहा है, लगातार जो कई ऐसे मामले हैं, घोटाले हैं, वो सामने आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है, और जिस प्रकार से ललन सिंह का अब जदयू में वर्चस्व चलेगा, और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आपसी विवाद के कारण आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाने का काम किया, और सीधे तौर पे आरसीपी सिंह को खुला ऑफर दे दिया है कि अब आप आरजेडी में आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऑफर के, राजद के ऑफर को आरसीपी सिंह किस तरह से लेते हैं। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।